क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। इसका डायमीटर जो कि डायमीटर ऑफ मून है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के 1/4 है। ठीक है, क्या है? 1/4 है। तो अगर मैं कहूं कि डायमीटर ऑफ मून अगर 1 है तो डायमीटर ऑफ अर्थ 4 होगा और इन दोनों का रेशियो 1:4 होगा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:4 होगा। एक तरह से ये बात समझ में आई कि अगर, या फिर मैं कह सकता हूं डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। बताओ इन सब बातों में कोई कंफ्यूजन है कहीं भी? ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को करें, देखो समझो, करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। बस जो दिया था सीधे सीधे वही लिखा है, यानी इसको मैं कहता हूं डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। ये बात मैंने पीछे भी बताई, समझ में आई? ठीक है, ये दिया है। अब आ जाओ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे? सरफेस एरियाज, ठीक है। तो क्या करेंगे? पहले हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून और यहां सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4πr स्क्वायर। क्या होता है? 4πr मून की रेडियस का स्क्वायर इनटू ये क्या होता है? 4π अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, तो एक तरह से क्या हो गया? रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डायमीटर का डिवाइड बाई 2 होती है, तो डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मैं कह सकता हूं, और इसको भी कह सकता हूं डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 2। ठीक है, रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है। इसका मतलब कि बाई 2 यहां भी है, बाई 2 यहां भी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझो। और डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह अगर मैं 4 इंटू dm रख दूं तो क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर इंटू 4 डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायमीटर ऑफ मून का स्क्वायर ऊपर है और नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और डायमीटर ऑफ मून स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1/16। कितना आ गया? 1/16। इसी को आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं 1/16। तो कितना होगा सरफेस एरिया का रेशियो? 1/16 होगा। क्लियर है? अगर सीधी सी बात है, अगर रेडियस में या डायमीटर में अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, दुगुना करते हैं, तो सरफेस एरिया 4 गुना होता है, और अगर 4 गुना करते हैं तो सरफेस एरिया 16 गुना हो जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाता है। तो अगर रेडियस को दुगना करा, 2 कर दिया, तो सरफेस एरिया क्योंकि स्क्वायर होता है तो 4 हो जाएगा, और अगर हमने रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया तो वो 16r स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि सरफेस एरिया में क्या होता है? स्क्वायर होता है, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो क्योंकि वो 4 गुना है, ठीक है, 4 टाइम्स है डायमीटर का, तो सरफेस एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए यहाँ साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है,
तो आपको अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट में जाए, या आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, समझनी है तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।